अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हम अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सूप कई तरह का बनता है, लेकिन आज जिस सूप की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नामों वाले और मुश्किल रेसिपी वाला जो सूप है हम वो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है और पूरी वीडियो के देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है जिसमें पहले हम लोग चिकन की यखनी बना लेते हैं। उसके लिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे घी का लिया है। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम लोग चिकन के पीसेस। चिकन जो है ये 1 पाव चिकन है, 1-2 पीस इसके बोनलेस हैं और 1-2 पीस इसके बोन्स के साथ भी हैं। 1 या 2 हड्डी वाली बोटी लाजमी डाला करें, उससे यखनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी और फ़ायदे वाली बनती है। अब चिकन को इस घी में तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है ऊपर से गोल्डन ना हो जाए। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा खुश्क हो जाएगा और जब हम लोग यखनी बनाएंगे तो उसके अंदर एक स्मेल सी जो आती है ज़्यादातर वो नहीं होगी। चिकन सारा हल्का गोल्डन हो गया है और यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पे 1.5 लीटर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। 4 से 5 कलियां लहसुन की, 6 से 7 काली मिर्च के दाने और 1 टीस्पून नमक डाला है। हल्का सा इसको मिक्स करना है और कवर करके हमने इसको पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे इसलिए पकाएंगे कि ये ना हो हमारी जो चिकन की यखनी है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाने से बिल्कुल खुश्क हो जाए और ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पे ये यखनी जो है हमारी तैयार होगी ताकि चिकन भी अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। 25 मिनट हो गए हैं और इसका ढक्कन हटाते हैं और ये चिकन की यखनी हमारी तैयार हो गई है। अब चूल्हे की आंच जो है हमने बंद कर देनी है। अब चिकन के पीसेस और जो लहसुन के पीसेस हैं वो अलहदा कर लेने हैं। लहसुन भी आपने अलहदा करना है क्योंकि आगे चल के ये लहसुन हमारे काम आएगा। अब चिकन के जो पीसेस हैं इनको हमने रेशा रेशा कर लेना है और जो यखनी है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले छान लेते हैं ताकि यखनी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और सूप हमारा बहुत ज़्यादा क्लीन बने। तो बस यखनी को अब साइड पे रखना है। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। दोबारा से एक पैन लेना है और उसमें डालना है ऑयल जो कि 1 टेबल स्पून है। अब ऑयल में शामिल करनी है प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके। आधी प्याज है ये और साथ ही हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको बिल्कुल फाइन चॉप किया है वो डाल देनी है और साथ ही लहसुन की वो कलियां जिनको हमने यखनी के अंदर पकाया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी मैश हो जाएंगी। अब प्याज को हमने आधे मिनट तक ही ऑयल में जो है हल्का सा सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। सबसे पहले जो है गाजर ली है, आधा कप गाजर है ये और बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया है मैंने इसे। गाजर जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है जिसकी वजह से सबसे पहले हमने गाजर को शामिल किया है। अब 1 मिनट तक ही गाजर को हमने हल्का हल्का फ्राई करना है। शिमला मिर्च, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप कर दिए। सब्जियों को ऑयल में फ्राई करने से ये होता है कि सब्जियां जो हैं थोड़ी शाइनी सी हो जाएंगी। और अब यहाँ पे शामिल की है बंद गोभी जो कि 1 कप है। एक और बात कि जो सब्जियां हैं बिल्कुल ऑप्शनल हैं, जो आपको पसंद है आप वो डालें, जो नहीं पसंद वो स्किप कर दें या सारी ही स्किप कर दें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सब्जी के साथ चिकन सूप जो है बहुत अच्छा लगता है। अब सब्जियां जो है यहाँ पे हमने 1 मिनट तक इनको हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और इनकी लुक आप चेक करें, बहुत ज्यादा शाइनी सी हो गई है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। नमक हमने अभी यहाँ पर शामिल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने यखनी में नमक शामिल किया था, तो इसको हम लोग बाद में चखेंगे, अगर कम लगेगा तो और शामिल करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे चिकन की यखनी। तो चिकन की यखनी जो है इसमें उबाल आ चुका है और सब्जियां भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। और अब यहाँ पे हमने चिकन शामिल करना है जिसको हमने रेशा रेशा कर लिया है। हड्डी जो है उसको अलहदा कर लिया था और चिकन जो पीसीज हैं उनको इस तरह से श्रेड किया है। चिकन शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने डालना है सिरका जो कि 1 टेबल स्पून है, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून क्योंकि पहले हमने यखनी में भी डाला था, चीनी 1 टीस्पून। चीनी जो है लाजमी आपने डालनी है, इससे जो सूप है इसमें बहुत अच्छा सा बैलेंस बनेगा। लेकिन 1 टीस्पून ही आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे 1 टीस्पून हमने सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है। इस सूप में हमने सिर्फ 3 मसालों का इस्तेमाल किया है, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च।
अब सूप तो हमारा रेडी है, लेकिन इसको रेस्टोरेंट वाली लुक देने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कॉर्नफ्लोर का। एक बाउल में हमने कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर जो है मैं थोड़ा ही डालूँगी, 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पतला सूप ही रखना चाहती हूँ, और अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद करना है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को 3 टेबलस्पून कर सकते हैं। अब जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है, इसको उबलते हुए सूप में हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, और चम्मच जो है कंटीन्यूअस चलाना है। सूप हमारा गाढ़ा हो गया है, और इस सूप को मज़ीद हेल्दी और बहुत अच्छी सी लुक वाला बनाने के लिए अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अंडा। 1 अंडा लिया और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इस उबलते हुए सूप में अंडा जो है थोड़ा-थोड़ा करके हमने डालना है, और कंटीन्यूअस चम्मच आपने लास्ट में चलाना है अंडा डालते वक़्त, ताकि इस तरह से अंडा जो है सारे सूप के अंदर जो है बहुत अच्छी इस तरह से फैल जाएगा। अंडा हमने डाल दिया है, और अंडा डालने के बाद सूप को मज़ीद आपने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सूप के अंदर अंडे की स्मेल भी ना आए। और 5 से 6 मिनट पकाने के बाद सूप हमारा फाइनल हो गया है, और ये चेक करें, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही गर्मा-गर्म, बहुत टेस्टी ये सूप जो है तैयार हो गया है। जितने में बाहर जाकर आपका एक बंदा सूप पी कर आएगा, उतने पैसों में आप पूरी फैमिली के लिए घर में सूप बना सकते हैं। अब इस सूप को मज़ीद थोड़ा-सा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं केचअप का इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून हमने केचअप का इस्तेमाल किया है। केचअप जो है बिल्कुल लास्ट में ही डालना है, और उसके बाद चूल्हे की आँच को बंद कर देना है आपने। और ये वो सूप है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, और इसके अंदर सब्जियों और चिकन के सारे फ़वाइद शामिल है। और हमारा बहुत मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप जो है रेडी हो गया है, और इसको यहाँ पे मैं सर्व करती हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पे हम लोग वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है।